अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स का और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख रहे होंगे। और मानसून का मौसम खूब इंजॉय हो रहा होगा। बट जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं वहाँ तो काफ़ी परेशानी बनी हुई है। खैर, अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम करें, क्योंकि ये सब ज़िंदगी का हिस्सा होता है और जैसे कैसे इंसान को मैनेज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ है, जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे हूँ। तो कुछ वीडियोस तो पहले से मेरे पास कंप्लीट बनी हुई थी, वो अपलोड कर रही हूँ, और कुछ पे वॉइस ओवर करके तो मैं फिर अपलोड कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको कि बारिश के बाद मेरे प्लांट्स कैसे निखरे निखरे से और खुश नज़र आ रहे हैं। ये देखें, बारिश काफ़ी होने के बाद भी अभी काफ़ी घटा छाई हुई है, जबकि प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से धुल चुके हैं और खूबसूरत सा खिला खिला सा रंग दे रहे हैं। और ये वाली जो मेरी साइड है, मगरिब मगरिब वाली साइड पे, क्योंकि शाम को साया जल्दी आ जाता है, और ये वाली ईस्ट वाली साइड है मेरी, इस पे मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे प्लांट्स रखूं जहाँ पे जो कुछ काफ़ी हद तक गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि इस साइड पे शाम तक धूप रहती है। तो इसलिए इस वाली साइड पे मैं ज़्यादातर कुचे के प्लांट्स लगाती हूँ, और अगेव होता है। इसके अलावा ये डेट पाम का प्लांट पड़ा हुआ है, और किसी न किसी हद तक एलोवेरा भी बर्दाश्त कर जाता है। तो ये वाले एलोवेरा के प्लांट्स मेरे साए में थे, कुछ इनके नेट वगैरह लगाई हुई थी इसके ऊपर। और ये वाला अगेव प्लांट, बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बर्दाश्त कर जाते हैं, बट ये कैना लिली के प्लांट्स के कुछ लीव्स बर्न हो रहे हैं गर्मी की वजह से। तो अब चूँकि मानसून शुरू हो गया है, तो जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होगा तो प्लांट्स की सफाई वगैरह होगी तो सबकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। और ये रवां की फलियाँ जो होती हैं, उनकी बेल लगी हुई है, और रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मैंने लगाई है, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है। और मैं तमाम प्लांट्स का तो नाम नहीं ले रही इस वक्त, क्योंकि गार्डनिंग करने वाले तमाम बहन भाइयों को तकरीबन प्लांट्स के नेम का इल्म होता है। और ये देखें, इधर ये नीलम, इनके पर्पल हार्ट प्लांट जो है, उसके भी लीव्स काफ़ी बर्न हो रहे हैं, क्योंकि नोड्स वाली ग्रिल है मेरे टेरेस पे, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है मेरे पास गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। तो जिसकी वजह से मैं तकरीबन 3-4 लाइनों में गमले रख देती हूँ। और जो नोड्स वाली ग्रिल है, ये इसमें से गर्मी की तपश भी आती है, लू भी आती है, और जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो फॉग भी आसानी से नोड्स में से गुजर जाती है, जिस वजह से प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं काफ़ी हद तक मौसम के असर में आके तो बर्न हो जाते हैं। और ये देखिए, ऊपर जो छोटे छोटे से प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं छोटे छोटे पॉट्स में, मैंने ये शाख इसकी बर्न हो रही है, बट ये टूट नहीं रही। तो चले, खैर कैंची से काटूंगी बाद में इनको। और इधर भी कैना लिली का प्लांट मेरा काफ़ी बर्न हो रहा है, इसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो रही है। और ये ब्लैक रोज़ है, इसका भी गर्मी से काफ़ी डल कलर आ रहा है, और रोज़ भी बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं। और ये वाली मेरी बेल है मॉर्निंग ग्लोरी की। ये कोक्सकॉम के प्लांट्स लगे हुए हैं, हाइबिस्कस का सिंगल पेटल का प्लांट है, बट ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो, हमारे प्लांट्स पे अपना असर ज़रूर छोड़ देता है, चाहे जितनी मर्ज़ी इनकी केयर कर लें। ख़ास तौर पे अगर छत के ऊपर आपने अपना गार्डन बनाया हुआ है तो आपको मौसम की परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और ये टिकोमा बेल, इस पर भी पहले काफ़ी फ्लावरिंग हुई है, बस अब तो गर्मी की वजह से कोई 1-2 फ्लावर ही आते हैं इस पर। स्पाइडर लिली,
इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है और एक प्लांट से मेरे पास तकरीबन 4-5 प्लांट तैयार हो गए हैं इसके। ये हाइब्रिड वाली कोक्सकॉम काफ़ी कलर्स में है। ये नैंथरा प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। हाइबिस्कस का प्लांट, इसकी भी कटिंग वगैरह करने वाली हो रही है, चंद दिनों में करूँगी तो तब आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है और इधर उधर अनवांटेड सी ब्रांचेस निकली हुई हैं इसकी। ये मेरे एडेनियम के प्लांट्स हैं, इनको भी मैंने बहुत छोटे छोटे से प्लांटर में लगाया हुआ है। चेंज करना है बट अभी फ़िलहाल नहीं कर पाई। गंधराज का प्लांट, इसमें भी बहुत खूबसूरत से फूल आते हैं वाइट कलर के। जेड प्लांट बहुत ही अच्छा और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग काट के भी आप लगा दें तो भी ग्रो कर जाता है और पानी भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है ये लेमन का पेड़ है, ये मैंने सीड से ग्रो किया था 2 years अगो। और ये भी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है जो कि अभी छोटी है, फ्लावरिंग पे नहीं आई। गर्मी की वजह से इस प्लांट के लीव्स भी काफ़ी बर्न हो रहे हैं। ये चंपा पिंक कलर का जो गुलेचीन होता है, और ये भी कटिंग से लगाए हुए हैं मैंने प्लांट्स। विंका हाइब्रिड काफ़ी सारे कलर्स में पड़े हैं, कुछ देसी वैरायटी है, कुछ हाइब्रिड वैरायटी है। ये रियो प्लांट, इसके भी कम से कम इसको अगर सुबह के 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो इसको बहुत अच्छे इसके कलर्स निखर के आते हैं। अंजीर का प्लांट ये मैंने सीड से ग्रो किया था और ये भी उधर चंपा का प्लांट पड़ा है जो कि बहुत खूबसूरत फ्लावर आते हैं खुशबूदार इस पे। ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और ये अलमंडा की बेल है मेरी। ये देखें बादल कैसे आए हुए हैं, घटा छाई हुई है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है और प्लांट्स भी खुश हैं, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं हर तरफ। ये देखिए कितने सारे फूल बारिश की वजह से गिर गए हैं प्लांट्स पे से। और ये सरसों का पौधा एक मेरे गर्मियों के मौसम में मेरे प्लांटर में निकला हुआ है, इसको फिर मैंने नहीं निकाला। और ये देखिए इस रोज़ की मैंने कटिंग की थी तो इस पर न्यू ग्रोथ आ रही है। प्लांट्स लवर जो होते हैं उनके पास जितने भी प्लांट्स हो कम हैं, लेकिन जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को कटिंग वगैरह लगाने का तो फिर बंदा एक प्लांट से मल्टीप्लाई करता करता काफ़ी सारे प्लांट्स बना लेता है और बहुत खुशी होती है जब कोई कटिंग अपने हाथ से लगाई हुई चल जाती है। ये अपराजिता की बेल है मेरी, ये भी मैंने सीड से ग्रो की थी। और एरोहेड प्लांट, जरबेरा के प्लांट्स रखे हुए हैं गर्मी से बचा के, छुई मुई और अजवाइन लीव प्लांट, कोलियस का प्लांट है ये मेरा। बस आज का वीडियो बनाने का मतलब ये है कि क्योंकि प्लांट्स के लिए बारिश का पानी बहुत ज़रूरी होता है। बारिश के पानी में वाफर मिकदार में नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा कुदरती फर्टिलाइज़र होता है। और मिट्टी तो जब करती है पानी, लीव्स पे भी जब पड़ता है तो लीव्स की शक्ल भी बहुत खूबसूरत और निखरी निखरी सी हो जाती है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। बर्ड्स नेस्ट, सेंसिवेरिया, एरोहेड प्लांट पिंक वाला, ये कुछ कटिंग वगैरह लगाई हुई है मैंने, वो चल रही हैं ठीक से। और देखिए ये भी कटिंग्स लगाई हुई हैं। यूँ इस तरह से मिला जुला के रखे हुए प्लांट मल्टी कम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये फिर नैंथरा, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इस तरफ मैंने ये पर्दे का शेड लगाया हुआ था क्योंकि दोपहर 1 बजे से लेकर तकरीबन 3-4 बजे तक थोड़ी थोड़ी जाती धूप मेरे प्लांट्स पे आती थी और इनके पत्ते बर्न होते थे। तो कुछ ना कुछ तो बचत हुई होगी ना इस कोशिश से।
ये ग्रीन और ऑफ वाइट वाला एरोहेड प्लांट, इसके तकरीबन मेरे पास 3-4 वैरायटीज़ हैं। और ये पिंक लीव्स वाला है एस्पैरागस पर। ये शकरकंदी की बेल है जो मैंने रूट्स बना के लगाई थी और मैंने वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ। ये पर्पल वाली स्वीट पोटैटो वाइन है। ये ग्लैडियलस के नीचे बल्ब हैं, ये बल्ब से मैंने ग्रो किए थे प्लांट्स, ऑनलाइन मंगवाए थे। ये मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट्स। और ये ऑर्नामेंटल चिली प्लांट्स हैं 2 मेरे पास, ये मैंने ऑनलाइन सीड मंगवाए थे तो मैंने ग्रो किए थे। एस्पैरागस फर्न, ये अरबी का प्लांट है, ये पानी में रख के मैं ग्रो कर रही हूँ। तो देखिए कितने खूबसूरत से लीव आ रहे हैं। ये फैन पाम, ब्लैक पेपर प्लांट मेरा। और इस इधर जो मैंने हैंगिंग प्लांटर बना के लगाए हुए थे, इनमें से कुछ में तो प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट गर्मी की वजह से काफ़ी सारे प्लांटर खाली हो गए हैं। तो अब इनमें मैं दोबारा प्लांट्स लगाऊंगी। जोका प्लांट, ये मेरा साइकस रेवलूटा, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये यूनिफर वेरीगेटेड, क्योंकि साइकस पाम की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, हल्की सी यानी कि बस नॉर्मल सी केयर करनी पड़ती है। पानी दे दिया और जब भी मौसम चेंज होता है तो तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, तो साथ इसको भी कर दिया, बहुत अच्छे से चलता रहता है। ये गोल्डन फार्म, फोनेक्स फार्म, ये भी प्लांट खुली स्पेस मांगता है, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती। ये मदर ऑफ थाउजेंड की दूसरी वैरायटी है। और ये ज़ैम्बिया पाम, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है माशाल्लाह। न्यू लीव्स आ रहे हैं इस पर, ये देखिए न्यू पत्ते भी निकल रहे हैं। और इस साइड पे ये भी न्यू लीव आ रहा है इस पर, जो कि खुलने की कोशिश में है। ये बनाना का प्लांट है मेरे पास। ये हैंगिंग बास्केट टंगी हुई थी, गर्मी की वजह से बर्न हो रही, मैंने उतार के नीचे रख दिया। और ये बनाना का छोटा सा पप आ रहा है। इधर मैंने गुले दाऊदी की काफ़ी सारी कटिंग्स वगैरह लगा के रखी हुई हैं। बोस्टन फर्न, शेफलेरा प्लांट, फैन पाम, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, बहुत पुराना। तकरीबन आप इसको 15 साल कह सकते हैं कि 15 साल से भी पुराना है। पहले छोटे पॉट में था, फिर मैं ट्रांसफ़र करते करते उसको बड़े प्लांटर में ले आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मोगरा प्लांट छोटा सा। और गमले देखिए कैसे बारिश के बाद पानी से भरे हुए हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छे होने की वजह से तकरीबन 1 घंटे के बाद तमाम प्लांटर्स में से पानी सारा निकल जाता है और फिर मुझे परेशानी नहीं होती। ये भी मेरा ये वाला नीली का प्लांट है, क्योंकि नर्सरी वाले भैया ने नीली का प्लांट कह के मुझे दिया था। और जो है ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन है, इसको टब में कर दिया था, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इस साइड पे ये सारे के सारे कोक्सकॉम के प्लांट्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ कलर्स के। जोट्राफा, ये भी छोटा सा प्लांट लेके आई थी। ये डॉग फ्लावर का प्लांट है। ड्रेसिना, बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी, बट जहाँ ब्राइट सनलाइट आती हो। गोल्डन पाम, साथ में अनार का पौधा हुआ है इसमें। और ये 4 o'clock का पौधा निकला हुआ है, जिसके फूल शाम को खिलते हैं, शाम 4 बजे। ये ड्रेसिना की एक और वैरायटी है, स्मॉल लीव्स वाली। यूफोरबिया, पीले कलर वाले फूल लगते हैं इस पर। एरेंथियम छोटा सा प्लांट है, ये भी कटिंग, और इसमें मैंने कटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं कुछ। स्पाइडर प्लांट्स की दोनों वैरायटियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। एरिसिनिया, एस्पैरागस फर्न, इसके मेरे पास तकरीबन 4-5 प्लांटर तैयार हो चुके हैं, जिनका काफ़ी काम करने वाला है। इनकी कटिंग वगैरह करनी है और इनको डिवाइड करना है, बट सोच रही हूँ कि चंद दिनों में करूँगी। और सामने ये मेरा बेटा
मौसम इंजॉय कर रहा था, खेल रहा था मेरे साथ। और ये भिंडी का प्लांट है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये वाला लेमन का प्लांट मैंने इसी सीज़न में लगाया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। और ये तकरीबन पूरा सीज़न नेट के नीचे तो था, बट इस पे धूप काफ़ी टाइम रहती थी। तो ये फिर जेड प्लांट है, वाइट फूलों वाली बुगनावेलिया, ये वेरीगेटेड। और विंका वगैरह लगे हुए हैं इसमें। और इसमें पिंक कलर वाली बुगनावेलिया की बेल लगी हुई है, जो कि बहुत अच्छी चलती है। ये सिल्वरिया लगा हुआ है। और इधर ये कैक्टस है। मौसम भी बहुत अच्छा है और प्लांट्स भी खुश हैं। तो बस इस तरह थोड़ी सी केयर और थोड़ा सा प्यार करें तो हम सब अपने गार्डन में बहुत खूबसूरत सी बहार लगा सकते हैं। ये देखिए इधर माशाल्लाह कितने प्यारे से खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। बट थोड़ा सा इनको अभी मैंने सेट करके रखना है प्लांट्स को, लेकिन तबीयत ख़राब होने के पेश नज़र मैं सेट नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ओवरव्यू दूंगी तो आपको तमाम प्लांट्स अच्छे से सेट हुए नज़र आएंगे। क्योंकि गार्डन में डेली कोई ना कोई काम निकला ही रहता है। जितना मर्जी सेटिंग कर लें, कुछ दिनों के बाद लगता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ ज़्यादा सूटेबल रहेगी, मौसम के लिहाज से भी और ख़ूबसूरती के लिहाज से भी। तो जैसे थोड़ा मौसम चेंज होगा तो फिर गार्डन की लुक भी चेंज हो जाती है मौसम के साथ। छोटे मोटे काम करके इंसान खुद को एक्टिव भी रखता है और गार्डन भी खूबसूरत नज़र आता है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा बारिश के बाद का मौसम। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।